पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कि मुख्यमंत्री ने एक बयान नहीं जारी किया है इस पर। एक निर्भया का मामला हुआ था, पूरा देश हिल गया, पूरा देश हिल गया। उससे भयावह घटना बिहार में हुई है और कोई उस पर संज्ञान लेने वाला नहीं। पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को हटा दिए, बस बात हो गई। हमसे क्या सामना करेंगे? हमारे आपने अगर सामना देखा ही होगा, प्रशांत किशोर उनके अफसर से डरने वाला, नीतीश कुमार से डरने वाले नहीं, तो नीतीश कुमार के अफसर से हम डरेंगे? देखिए, बात यह है कि जब इस सरकार का मुखिया शारीरिक और मानसिक तौर पर उस पद के लिए फिट नहीं है, तो यही होगा। मान लीजिए कि आप सेना में लड़ने गए हैं और आप फिजिकली फिट नहीं है, तो आप लड़ पाएंगे? विधानसभा लड़ने की जो बात है, उसको सीरियसली लोग तब लेंगे जब आप मंत्रिपरिषद का पद छोड़ दीजिए, एमपी का पद रिजाइन करके लड़िए विधानसभा, तो निश्चित तौर पर उसका स्वागत है। लेकिन अगर बिहार की राजनीति में वो सक्रिय हो रहे हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारा अपना व्यक्तिगत मत है, वो अच्छी बात है। नए युवा नेता हैं, बिहार को आने वाले वर्षों में अपने लिए नए नेतृत्व का चुनाव करना है, क्योंकि लालू, नीतीश, सुशील कुमार मोदी और रामविलास पासवान जी का दौर निकल गया। आने वाले 15, 20, 25 सालों में नया नेतृत्व चुनकर आएगा। उसमें चिराग जी अपनी अगर दावेदारी रखना चाहते हैं तो उनको रखना चाहिए, उसका स्वागत है, लोकतंत्र है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा पर हैं, बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने छपरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अगर मेरा दावा गलत है तो मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा कीजिए, कोर्ट लेकर चलिए। मैं जो कह रहा हूँ पूरी तरह से सच है कि नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। नीतीश कुमार अपना फिटनेस रिपोर्ट जारी करे, उनका मानसिक स्थिति फिलहाल ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर कहा कि अगर चिराग पासवान विधानसभा के चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पहले केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे, उसके बाद बिहार में आकर चुनाव लड़े। अच्छी बात है, उनका स्वागत है, लेकिन पहले उनके केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। क्या कुछ जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। पहले से कैबिनेट में मंत्री हैं और आप लोग जो ये बता रहे हैं कि बिहार की राजनीति में एंट्री ली है, चिराग पासवान तो पिछले कई दशकों से वो, उनका दल, उनके पिताजी बिहार से ही तो राजनीति करते हैं, बिहार से ही चुने हुए सांसद हैं, बिहार से ही चुनकर गए हैं मंत्री हैं। तो इसमें उनका जो दल है वो भी बिहार में ही राजनीति करता है, इसमें नई बात कुछ नहीं है। विधानसभा लड़ने की जो बात है, उसको सीरियसली लोग तब लेंगे जब आप मंत्रिपरिषद का पद छोड़ दीजिए, एमपी का पद रिजाइन करके लड़िए विधानसभा, तो निश्चित तौर पर उसका स्वागत है। लेकिन अगर बिहार की राजनीति में वो सक्रिय हो रहे हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारा अपना व्यक्तिगत मत है, वो अच्छी बात है। नए युवा नेता हैं, बिहार को आने वाले वर्षों में अपने लिए नए नेतृत्व का चुनाव करना है, क्योंकि लालू, नीतीश, सुशील कुमार मोदी और रामविलास पासवान जी का दौर निकल गया। आने वाले 15, 20, 25 सालों में नया नेतृत्व चुनकर आएगा। उसमें चिराग जी अपनी अगर दावेदारी रखना चाहते हैं तो उनको रखना चाहिए, उसका स्वागत है, लोकतंत्र है, जनता को तय करने दीजिए। लेकिन दिल्ली और पटना दोनों जगह पैर रखकर आप राजनीति नहीं कर सकते हैं, ये उनको तय करना पड़ेगा। व्यक्तिगत तौर पर मैं इसका स्वागत करता हूं कि बिहार में चिराग आए और बिहार की, यहाँ की, राज्य की राजनीति में सक्रिय भागीदारी करें, तो अच्छी बात है। आप अभी बता रहे थे अपने प्रेस वार्ता में कि जो अच्छे कैंडिडेट है उसको आप वोट दें, हमारे पार्टी से हो या ना हो, या फिर जिस पार्टी से हो उसको आप वोट दें। तो आप आंकड़ों के लिए जाने जाते हैं, आंकड़ों और तथ्यों को आप हमेशा प्रस्तुत करते हैं, तो आंकड़ों का खेल होता है विधानसभा में, तो उस आंकड़े को आप कैसे पार कर पाएंगे जब अगर दूसरे अच्छे कैंडिडेट को दूसरे पार्टी का वोट लोग कर देंगे, तो फिर आपकी पार्टी कहाँ से सत्ता में आएगी? हमारा लक्ष्य सत्ता में आना खाली नहीं है, ये आपका जो नजरिया है, सत्ता में जब अगर आप नहीं आएंगे तो फिर परिवर्तन किस प्रकार से? ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। ये आपको ऐसा लगता है कि समाज में परिवर्तन के लिए सत्ता में आना जरूरी है। राजनीति का मतलब आपके लिए सिर्फ चुनाव है। इस देश में जितने बड़े लीडर हुए हैं,
ज्यादातर लीडर उसमें आजादी से पहले के लोग हैं। वो तो जीवन में कभी एमएलए एमपी बने नहीं, सत्ता में कभी आए नहीं, तो क्या समाज के परिवर्तन में, समाज को दिशा देने में, समाज का आवाज बनने में उनकी कोई भूमिका नहीं है? राजनीति जो है वो सिर्फ चुनाव नहीं है, चुनाव भी उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा, चुनाव जीता भी जाएगा, लेकिन प्रशांत किशोर के लिए सिर्फ चुनाव लड़ना जीतना ही राजनीति नहीं है। जो पीछे छूट गए उन लोगों को सही रास्ता दिखाना, उनका हाथ पकड़ना भी राजनीति है। जिसकी आवाज दब गई उसकी आवाज बनना भी राजनीति है। समाज में जिसकी कोई मदद नहीं कर रहा है उसकी मदद के लिए खड़ा होना भी राजनीति है। राजनीति का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये केन प्रकारेण किसी तरह चुनाव जीत लिया जाए। अगर वही होता तब तो वो काम हम 10 साल से कर ही रहे थे। ये केन किसी भी तरह चुनाव जीतना, ये काम तो हमने 10 बरस किया है और रोज मन से स्वीकार करते हैं कि वो करके लोगों को जिताकर ये अनुभव किया कि नहीं, सिर्फ सत्ता में लोगों को ला देने से, पार्टियों को, नेताओं को चुनाव जिता देने से समाज में व्यापक परिवर्तन नहीं हो सकता है। उस चीज से सीखे, और सीखने के बाद जो अभी हम प्रयास कर रहे हैं उसका उद्देश्य ये नहीं है कि बस 10, 20, 25, 50, 100, 150 एमएलए जीत जाए। मैं तो रोज कहता हूं कि भाई अगर एमएलए 150, 200 जीत भी जाए, जन स्वराज की सरकार बन भी जाए, तब भी बिहार नहीं सुधरेगा। बिहार उस दिन सुधरेगा जब लोग यहाँ पर सुधार चाहेंगे, जब 2, 4, 5 हजार अच्छा लोग मुखिया बनेगा, 5 हजार अच्छे लोग सरपंच बनेंगे, हजारों अच्छे लोग वार्ड सदस्य बनेंगे, तब तो बिहार सुधरेगा। एक सिर्फ विधायक के बदलने से, मुख्यमंत्री और मंत्री के बदलने से समाज और बिहार नहीं सुधर सकता है। इस बात को स्वीकार कीजिए, तभी आगे का रास्ता निकलेगा। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो ये कहता है कि हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो सब सुधार देंगे। कैसे सुधार देंगे? जो राज्य इतना पीछे छूट गया है, हम लोग दूसरे राज्यों के मुकाबले 40-50 साल पीछे छूट गए हैं, उसको कोई एक आदमी प्रशांत किशोर कैसे सुधार देगा? 13 करोड़ लोग, उसमें ज्यादातर लोग जब तक सजग नहीं होंगे, आप अपने और अपने बच्चों के लिए सजग नहीं होइएगा, जिन नेताओं को चुनकर लाइएगा वो सजग नहीं होंगे, तब तक बिहार में सुधार नहीं होगा। आंकड़ों की बात अलग है और समाज में सुधार अलग मुद्दा है। आंकड़ों से कौन जीतेगा कौन हारेगा जब चुनाव होगा वो देखा जाएगा। लेकिन हम 3 बरस से घूम रहे बिहार में, और आप सब मीडिया के बंधु हैं, आप हमको कोई मेरा बाइट दिखाइए, कोई भाषण दिखाइए जहां मैंने लोगों को कहा है कि सब आदमी हमको वोट दीजिए। हम तो उल्टी बात कर रहे हैं, भाई जिसको वोट देना है दो, लेकिन एक बार अपने बच्चों की चिंता करो, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दो। जब लोग उसके लिए वोट देंगे तो वोट चाहे जनसुराज को दें या भाजपा को दें या राजद को दें, कांग्रेस को दें, जदयू को दें, सुधार अपने आप होगा। रोज हम सिखा रहे हैं लोगों को। लोगों ने मंदिर के लिए वोट दिया तो मंदिर बना, लोगों ने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई, लोगों ने सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर बटा, लोगों ने जाति के लिए वोट दिया तो जाति की चर्चा सरेआम आप देख रहे हैं। लोगों ने जिस बात के लिए भी वोट दिया है, मैं तो लालू जी का मन से सम्मान करता हूँ, मन से कहता हूँ कि लालू जी के राज में और कुछ हो या नहीं, जो पिछड़े समाज के, वंचित समाज के लोग थे उनको आवाज मिली, लालू जी का ये दावा है। तो जिस आवाज के लिए वंचित समाज लालू जी के साथ खड़ा हुआ तो निश्चित तौर पर उस समाज को मिला। लेकिन उस वंचित समाज को, पिछड़े समाज को ये भी देखना है कि जिस समाज को लालू जी ने आवाज दी उस समाज के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं की, उस समाज के लिए भूमि सुधार का काम नहीं किया, उस समाज के नौकरी रोजी रोजगार के साथ इस तरह से विभत्स रेप हो, उसका गला काट दिया जाए, उसका जीभ काट दिया जाए। वो बच्ची खेत से रेंगते हुए बाहर निकली है अपने किसी भी तरीके से, उसको 4 दिन तक वहां मुजफ्फरपुर के मेडिकल कॉलेज में रखा गया, उसको सही चिकित्सकीय सुविधा नहीं मिली, उस बच्ची का फादर नहीं है, एक ही माँ की वो बच्ची है, 2 उसके और बच्चे हैं, उसके 2 छोटे भाई हैं। ये नेताओं को, हम लोग को इस पर शर्म आना चाहिए कि हम लोग समाज में बैठे हैं और इस तरह की घटना होती है और आप 8 लाख रुपया देने जा रहे हैं। मेरे भाई, एक यहाँ पर शादी होती है नेताओं के घरों में, उनके बच्चों की शादी होती है, उसमें चाय कॉफी का बिल आता होगा 10 लाख 20 लाख रुपए से ज्यादा, और एक बच्ची के जान का, उसके इज्जत का, उसके पूरे जीवन का कीमत आप लगा रहे हो 8 लाख रुपया। 10 लाख रुपए देने से क्या होगा?
मैं जान रहा हूं कि वो गरीब माँ होगी बेचारी, उसका मुंह दबा दिया जाएगा, उसको ये समझा दिया जाएगा कि भाई चलिए जो हुआ सो हुआ, जो चला गया वो तो नहीं लौटेगा, पैसा ले लो, इससे तुम्हारे 2 बच्चों का भला हो जाएगा। शायद मजबूरी में अपने बच्चों के भले के लिए माँ मान भी जाए, लेकिन आप और हम लोग तो समाज में हैं, और इस आदमी को शर्म नहीं आता है। मुख्यमंत्री ने अभी तक एक उस पर बयान नहीं दिया। कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ, पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को ट्रांसफर किया गया है। जरा सुनिए, पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट कौन है? यह आदमी पहले से रिटायर्ड है, इसको 2 बार एक्सटेंशन दिया गया है। हमको लोगों ने बताया, हमारी जानकारी नहीं है, लेकिन लोगों ने बताया कि जो पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट हैं जिनको हटाया गया है उनको 2 बार एक्सटेंशन दिया गया है। रिटायरमेंट के बाद उनको नौकरी में सेवा विस्तार दिया गया है। तो जो सेवा विस्तार दिया है उसका गर्दन क्यों नहीं पकड़ा जाना चाहिए? भाई आप रिटायर आदमी को बिहार के सबसे बड़े हॉस्पिटल में सुपरिटेंडेंट बनाए हो, और अगर उसको दोषी ठहरा रहे हो तो किसने वहां बैठाया था उसका भी तो गला पकड़ो। तो बिहार में स्वास्थ्य मंत्री जो बनता है वो सबसे पहले सूची बनाता है कि कौन डॉक्टर का प्रैक्टिस कितना चल रहा है, और उस डॉक्टर का इतना दूर ट्रांसफर करता है कि हर 6 महीना पर जाकर उसको 5 लाख 10 लाख रुपया वो डॉक्टर साहब दें। सबको अस्पताल और चिकित्सा व्यवस्था से थोड़ी मतलब है। आप असंवेदनशीलता की हालत देखिए कि मुख्यमंत्री ने एक बयान नहीं जारी किया है इस पर। एक निर्भया का मामला हुआ था, पूरा देश हिल गया, पूरा देश हिल गया। उससे भयावह घटना बिहार में हुई है और कोई उस पर संज्ञान लेने वाला नहीं है। पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को हटा दिए, बस बात हो गई। क्राइम के बारे में क्या कहेंगे सर? बिहार जिला सर क्राइम बढ़ा हुआ है। प्रशांत जी, एक सवाल है, नीतीश सरकार के जो अफसर हैं वो बेलगाम है, इनका सामना आपसे कल्याण निगम में हो चुका है। हमारा बेलगाम अफसर सही है भाई, हमसे क्या सामना करेंगे? हमारे आपने अगर सामना देखा ही होगा, प्रशांत किशोर उनके अफसर से डरने वाला, नीतीश कुमार से डरने वाले नहीं, तो नीतीश कुमार के अफसर से हम डरेंगे? देखिए, बात यह है कि जब जिस सरकार का मुखिया शारीरिक और मानसिक तौर पर उस पद के लिए फिट नहीं है तो यही होगा। मान लीजिए कि आप सेना में लड़ने गए हैं और आप फिजिकली फिट नहीं है तो आप लड़ पाएंगे? बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट नहीं है उस पद पर रहने के लिए, और ये बात हम डंके की चोट पर कह रहे हैं, कैमरे पर दावा कर रहे हैं कि अगर है दम तो मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर दीजिए। लोग हम कोई किसी पर